जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण माह में हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत की विधि और उनका फल सुनेंगे। श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस प्रकार रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर कहना चाहिए, हे भगवान वासुदेव, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी था भगवान श्री कृष्ण का प्रतिवर्ष महोत्सव करते हैं, वे उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य, अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। अंत में वैकुंठ को जाते हैं। उद्यापन विधि। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों से सविस्ति वाचन करवाकर ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग की भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। मंडप में ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें रजत या बांस का पत्थर रखना चाहिए। कपड़े से ढककर साधक उस पर कृष्ण कन्हैया की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचारों द्वारा पूजा करनी चाहिए। शंख से गंगा जल, फल, फूल, चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे गोविंद, आपका अवतार कंस के वध के लिए, भूमि का भार कम करने के लिए हुआ है। कौरवों का नाश तथा दैत्यों के विनाश के लिए आपका अवतार हुआ है। आप मेरे इस हृदय को स्वीकार करें। हे प्रभु वासुदेवात्मज, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस भवसागर से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके मूल मंत्र द्वारा पायस, तीर्थ, शुद्ध घी से 108 बार होम करके आहुति देनी चाहिए। ईद विष्णु मंत्र से होम करे। व्रत की समाप्ति पर एक कपिला गाय का दान करना चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर जल से भरे 8 घड़े दान करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य उसी समय पाप से रहित हो जाता है। श्री कृष्ण अवतार राजा महोत्सन कथा। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, है महर्षि, पूरे कल्प में दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्यथा कथा सुनकर पृथ्वी के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो नहीं, मैं सिंह देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी के असुरों का विनाश कर पृथ्वी के कष्टों को दूर करूँगा। आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म ले। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कंस के अत्याचारों के डर से वासुदेव उनके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। वहाँ पर उनका लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस था उसके गणों को मथुरा आकर वध कर डाला। अपने माता पिता देवकी वासुदेव का कंस की जेल से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे शरणागत वंशल, आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं है। आपके जन्मदिन का ज्ञान होने पर हम उस दिन वर्धोपनासव मनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मीयता देकर उनसे जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा और मथुरा वासियों ने भगवान कृष्ण के कथन अनुसार उस विधान से व्रत किया। भगवान ने उन लोगों को अनेक वर प्रदान किए। हे सनत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। अंग देश में मित्राजित नाम का एक राजा थे। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला राजा था। वह प्रजा के अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर अपने प्राण छिड़कती थी, परंतु वह अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक चाहता था, वही अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वह वेद, शास्त्र और पुराणों की निंदा करने लगा। वर्णाश्रम धर्म से द्वेष रखने लगा। हे तात, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पास में बांधकर यम के पास ले गए। यम ने उसे नरक में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नरक यातना भोगकर वह पिशाच योनि में हुआ। भूख प्यास से व्याकुल वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ में पहुंचा। एक वेश्या के शरीर में प्रवेश कर गया। वह वेश्या के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। मथुरा के रक्षकों ने उस वेश्या के शरीर में से अलग कर दिया। वहाँ पर वनों तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गया। वह वहाँ रात भर जागता रहा और कीर्तन का आनंद लेता रहा। वह भगवान की कृपा से उसी क्षण निष्पाप पवित्र हो सवचरित्र होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य के सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि वे श्री कृष्ण जन्म का विधान लेकर इसका प्रचार प्रसार
करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास की अमावस्या के महत्व के बारे में बताता हूँ। इस दिन रखा गया व्रत पिठोरा व्रत कहलाता है। सर्व मिष्टान होने से घट को पीठ कहती हैं। उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु होती है उनको और कहती हैं, इसलिए इस व्रत का नाम पिठोर व्रत पड़ गया। विधि: दीवार को पहले सफ़ेद या पीले रंग से रंगनी चाहिए, फिर तांबे के रंग से रंगनी चाहिए। अब मध्य भाग में पार्वती और शिवलिंग बनाई, उसके चारों ओर संसार की सभी चीज़ें बनाई, जैसे रसोई घर, देव मंदिर, सैनागर, खजाना, स्त्रियों के सोने का कमरा, अंत प्रसाद, अटालिका, पेड़, ईंट, पत्थर, चूना, दरवाजा, चार दीवारी, बकरी, गौ, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, पालकी की सब प्रकार के अनाज, सब तरह के पक्षी, दालें, सब्जियां, फल, दीपक, दिवट आदि उपरोक्त वस्तुओं को बनाकर षोडश उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। अंबिका सहित शिवजी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे दया सिंधु, हे शशि शेखर, आप इस वर्ष से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा घृत और बिल्व पत्र द्वारा हवन करे। पहले दिन अधिवासन करके गृह हवन करे। 1008 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत समृद्धि दाता है, इसके तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा व्रत आज तक न हुआ है न होगा। हे वत्स, जो मनुष्य भी चीज़ें दीवार पर बनाएगा वह सब चीज़ें उसे प्राप्त होगी। श्रावण मास की अमावस्या। भगवान शंकर संत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य के मारने चला तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसमें नंदीश्वर के पराक्रम को देखा तो उसके अंधक दैत्य को अपने सिंगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उससे वर मांगने को कहा, तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रश्न है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गो के सहित मृतिका बेलों की पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बेलों का पूजन करे। गेरू से तथा दांतों से उनके शरीर को सजाए। शिंगों को सोने चांदी से मंडे। दोनों सिंगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढककर गले में समुद्र आवाज करने वाली घंटियां बांधे दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापिस ले आए। मिनोले खल खाने को दे। जो ऐसा करे उनकी यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल खोल दे। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बेलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटनी विधि बताता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश के बारे में प्रयोग करने पर वह शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दुर्वा, खस, कुंदुक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, ये कुशा के 10 भेद बताए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न द्रव्य मेरे सब पापों से नष्ट करे। स्वास्तिक को ये मंत्र कहकर पूर्ण उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हे फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुश के अग्र भाग सूखे न हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य समावधि क्रम में जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए जाते हैं। मध्य में पत्र न हो, ऐसे अग्र भाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य हो। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा, शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पन्न के लिए वर्णों के 2 पवित्रा होती हैं। 50 का ब्रह्मा था, 25 का विष्ट होता है। पवित्रा को आचमन करते इसमें हाथ से न निकाले। विकिट अग्नि कारण था, पद्य समापति तथा पवित्रा को त्याग देना चाहिए। धर्म तुल्य पुण्य तथा अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य है वह सब दर्भाधीन है।
अमावस्या के दिन ऐसे द्रव्यों को स्वीकार करना चाहिए। ये द्रव्य कभी बासी नहीं होते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो।